मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक राइटिंग स्किल के अंतर्गत एप्लीकेशन राइटिंग पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं तीनों के लिए महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी चर्चा राइटिंग स्किल के अंतर्गत एप्लीकेशन राइटिंग। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों को कक्षा में एक आवेदन पत्र अर्थात एप्लीकेशन लिखा दिया जाता है और बच्चे उसे रट लेते हैं और समझ नहीं पाते, अपनी समझ नहीं बना पाते कि आखिर एप्लीकेशन को लिखा कैसे जाता है। जब परीक्षा में एक नया आवेदन पत्र आ जाता है जो कि उन्हें कक्षा में नहीं पढ़ाया गया है या उसका विषय चेंज हो जाता है, तो वो बच्चे उस प्रश्न को छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों में उस आवेदन पत्र की समझ नहीं बन पाई होती है। उन्हें पता नहीं होता है कि हमने जो आवेदन पत्र रटा है, याद किया है, उसके स्थान पर दूसरा प्रश्न आ गया है, तो इसे हम किस प्रकार लिखें। तो मैं सीधा सीधा यह कहना चाहूँगा कि आवेदन पत्र को हमें रटना नहीं है, बल्कि आवेदन पत्र को समझना है कि एक आवेदन पत्र लिखा कैसे जाता है, उनमें कौन कौन सी बातें हैं जो सम्मिलित होती है। अर्थात आवेदन पत्र लिखने के लिए हमें अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी, अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि आवेदन पत्र लिखने के लिए हम अपनी समझ किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि आवेदन पत्र कितने भागों में बटा होता है। हम यही नहीं समझ पाते और सीधा उसे याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और उसकी समझ नहीं पाते। तो चलिए हम सबसे पहले आज उसके भागों पर चर्चा करेंगे। एक आवेदन पत्र के 8 भाग होते हैं, जिसमें से पहला होता है एड्रेस ऑफ एड्रेसी, माने जिसको हम पत्र लिखने वाले हैं। दूसरा होता है सब्जेक्ट, माने उसका विषय, कि किस विषय पर या हम क्यों आवेदन पत्र लिखने वाले हैं, लिखने जा रहे हैं। तीसरा भाग होता है सॉल्यूटेशन, जो कि एक महत्वपूर्ण है बिंदु है, अभिवादन, जिसमें हम अपने आदरणीय या रेस्पेक्टेड शब्द का प्रयोग करते हैं। चौथा होता है ओपनिंग पैराग्राफ, माने किसी आवेदन पत्र का ओपनिंग अर्थात शुरुआत किन शब्दों से होता है, इसको हमको जानना जरूरी है, जो सभी आवेदन पत्रों के लिए एक जैसा होता है। उसके बाद आती है मुख्य बात, वो है मेन बॉडी। ये मेन बॉडी अर्थात आवेदन पत्र का मुख्य भाग। हमें समझना है बच्चों कि ये आवेदन पत्र का मुख्य भाग ही बदलता है, बाकी हूबहू एक ही जैसा होता है। अगला है क्लोजिंग पैराग्राफ। मेन बॉडी के बाद क्लोजिंग पैराग्राफ का मतलब होता है कि हम अपने आवेदन पत्र को कैसे समाप्त करें, किन शब्दों के साथ हम अपने आवेदन पत्र की लिखाई को समाप्त करें, अर्थात अंत में हम क्या लिखें। उसके बाद बात आती है सब्सक्रिप्शंस की। इसमें हम आवेदन पत्र लिखने वाले का पता और नाम लिखते हैं और अंत में बारी आती है इनक्लोजर्स की। तो ये हम इनक्लोजर्स जो है हमारे स्कूली आवेदन पत्र में लगभग नहीं के बराबर होता है। इसका प्रयोग हम केवल जब किसी नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं या किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश लेते हैं, तो आवेदन पत्र के साथ जो हम डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स या और कोई भी सर्टिफिकेट, उसको हम इनक्लोजर्स कहते हैं। तो चलिए अब हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर लें। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है यहाँ पर कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर 3 days सिक लीव। सेकंड है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर फी कंसेशन। और तीसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माने टीसी। तो बच्चे आप ये सोच रहे होंगे कि इन तीनों प्रश्नों के लिए हमको अलग अलग आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। यदि हम आवेदन पत्र के भागों को समझ लें, आवेदन पत्रों के भाग की समझ अपने में ले आएं, तो मेरे ख्याल से हम एक ही आवेदन पत्र को समझकर बहुत सारे आवेदन पत्रों को लिख सकते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के अनुसार राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर 3 days सिक लीव को लेकर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर
लिखा है सबसे पहला कि टू द हेड मास्टर, और उसके बाद हमको अपने स्कूल का नाम लिख देना है और उस स्कूल का एड्रेस, माने कहाँ है स्कूल। ये जो भाग होता है इसको हम पहला भाग कहते हैं एड्रेस ऑफ एड्रेसी। ये समझ लेना है हमको कि जिस प्रकार हमारा विषय होगा उसके हिसाब से यह एड्रेस और नाम चेंज होता है। दूसरा भाग होता है सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर 3 days सिक लीव। अब हम इस सब्जेक्ट को भी रटते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट क्या है ये हमारे क्वेश्चंस में लिखा होता है, इसलिए हम इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको पिछले वाले में दिखाऊं कि ये यहाँ पर देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 3 days सिक लीव। 3 दिनों के आवेदन, 3 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, यह क्वेश्चन में दिया होता है। और किसको लिखना है? योर हेडमास्टर। इस प्रकार से जानकारी हमारे पास रहती है। उसके बाद आती है जिसको हम सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं, वो ऑलरेडी बुक दिया रहता है क्वेश्चन में। अगली बात आती है रेस्पेक्टेड सर और मैडम। मानिए यदि आपके यहाँ मैडम है तो मैडम लिखेंगे, सर हैं तो सर लिखेंगे। ये हमारा तीसरा भाग होता है सॉल्यूटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन। इसको भी रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमको समझना है कि हमें तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है। उसके बाद चौथी बात आती है ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ एप्लीकेशन। इसमें हम अपने आवेदन पत्र को शुरू कैसे करते हैं, इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सरल तरीके से यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको कि विथ ड्यू रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट। याद रखेंगे केवल यहीं तक इसका ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ एन एप्लीकेशन है, जो कि हर एक एप्लीकेशन के शुरुआत में यही लिखना है। इसलिए आप इसको रटिए नहीं बल्कि समझिए। अगली बात आती है, हम चलें अगले में, कि पहले मैंने बताया कि विद रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, वो हो गया ओपनिंग पैराग्राफ। अब उसी के आगे हमको लिखना है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास टुडे। ये जो भाग होता है वो होता है मेन बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन, यह मुख्य भाग है किसी आवेदन पत्र का। माने मैं कक्षा 6वीं का छात्र हूँ, मैं कल रात से बीमार हूँ या बुखार है मुझे, सो माने इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास टुडे, आज मैं अपनी कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। यही हमारा आवेदन पत्र का मुख्य भाग है, जो कि विषय के अनुसार बदलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको आवेदन पत्र के मेन बॉडी ऑफ एप्लीकेशन के लिए ही मेहनत करनी है, उसको ही ध्यान में रखना है, वही चेंज होगा, बाकी सारे पॉइंट्स एज टू एज रहते हैं। अगली बिंदु हम बात करें, इतना लिखने के बाद फिर हम अगला लिखते हैं। हमारे शिक्षक से या हमारे हेड मास्टर से हम निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि हमें छुट्टी दिया जाए। तो इसको हम लिखते हैं हेंस देयर फोर आई, हेंस लिखिए या देयर फोर लिखिए, दोनों में इसको एक लिख सकते हैं आप। आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज काइंडली ग्रांट मी 3 days सिक लीव, डेट फ्रॉम इतना से इतना। उसमें आप अपना डेट लिखेंगे, जिस तारीख को लिखेंगे, जितना दिन के लिए लिखते हैं उतना को। उसके बाद लिखेंगे आई शैल बी ऑब्लिक। कहने का मतलब होता है कि अतएव या अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया मुझे आप 3 दिनों की बीमार जो हूँ उसके लिए छुट्टी प्रदान करें, और उसमें आप तारीख लिख देंगे। आई शैल बी ऑब्लिक्ड, मैं आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद हम अंत में लिखते हैं थैंकिंग यू सर। तो इस भाग को हम कहते हैं क्लोजिंग पैराग्राफ ऑफ एप्लीकेशन। तो यह भाग भी विषय के अनुसार बदल जाता है। जैसे मैंने इससे पहले आपको 3 क्वेश्चन दिखाया है। मान लीजिए कोई बच्चा फीस में छूट के लिए आवेदन पत्र लिखता है, तो यहाँ पर लिखा हो जाएगा कि हैंस आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज ग्रांट मी फी कंसेशन। किसके जगह? ग्रांट मी 3 days सिक लीव की जगह। तो देखिए वही चीज़ है, थोड़ा सा हमको चेंज करना है और डेट नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से हम भागों को समझ जाएंगे तो बहुत सारे आवेदन पत्रों को लिख सकते हैं आसानी से। केवल हमें समझना है कि आवेदन पत्र कितने भागों में बटा होता है और उस भाग में क्या चीज़ लिखा जाता है। चलिए हम अगले क्लिप में देखें। ये है योर्स ओबीडियंटली स्टूडेंट, रोल नंबर क्लास 6। तो इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। माने ये
आवेदन पत्र लिखने वाले विद्यार्थी का एड्रेस है, उसका नाम है, उसके जानकारी है। तो इसमें हम रोल नंबर के साथ साथ अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम परीक्षा में इसे लिख रहे हैं तो नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल रोल नंबर लिखते हैं। और यदि केवल जनरली क्लास में अपने छुट्टी का आवेदन लिख रहे हैं तो उसमें अपना नाम लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ एप्लीकेशन। अब देख लेते हैं उसको एक साथ। ये देखिए, मैं इसको पूरा एक साथ लिख के दिखा रहा हूँ। आप इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि उन सारे भागों को मिला देने के पास एक पूरा आवेदन पत्र बन जाता है। टू द हेडमास्टर, मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल करतला, डिस्ट्रिक्ट कोरबा। सब्जेक्ट में लिखा है एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। Respected sir, with due respectfully, I beg to say that I am a student of class 6. I have been suffering from fever since last night, so I am unable to attend the class today. Hence, I request to you, please kindly grant me 3 days sick leave, date from 18/4/2020 से 21/4/2020. I shall be obliged. Thanking you, sir. Yours obediently, students. और उसके बाद अपना नाम रहेगा, उसके बाद रोल नंबर रहेगा, क्लास रहेगा और लेफ्ट साइड में डेट रहेगा। थैंक यू। मुझे लगता है कि आप इसे समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हम आवेदन पत्र को लिखें और उसे हमेशा समझ के ही लिखें, ना कि रट के ही। बहुत बहुत धन्यवाद।